हाय स्कॉर्पियो, वेलकम टू थर्ड आई टैरो। ये एक जनरल लव रीडिंग है स्टार्टिंग 22 ऑफ अगस्त। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर। वीडियो में बताई गई सारी बातें एक जनरल लव रीडिंग है, तो आप उन्हीं बातों को लें जो आपके साथ रेजोनेट करती हैं। जो बातें रेजोनेट न करती हूँ उनको आप प्लीज़ छोड़ दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। नाउ पर्सन बी जो है उनका पहला कार्ड है 10 ऑफ स्वर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स और 7 ऑफ कप्स। नाउ जो पहला सेट ऑफ कार्ड्स है वो ये बताता है कि आपको इस सिचुएशन में विक्ट्री चाहिए, क्योंकि आपकी एनर्जी इस समय वैसी है जहाँ पे आप विक्ट्री के लिए एफर्ट डाल रहे हो। इसके बाद ये जो दो कार्ड्स है वो ये बताता है कि आप फिलहाल बहुत ही अबंडेंट हो, आपके फाइनेंसेस बिल्कुल प्लेस पे है, आप अपनी जॉब में बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहे हो एंड फाइनेंशियली बहुत इंडिपेंडेंट हो, सिंगल हो। एंड बहुत सारे लोग ये चीज़ देखते हैं और वो समझते हैं कि आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो। ना जो पर्सन बी है उनका पहला कार्ड है 10 ऑफ स्पोर्ट्स। इनको लगता है कि किसी तरह का बैक स्टैबिंग शायद आपने किया है, बिकॉज ये थोड़ा हर्ट है किसी बात को लेकर। और इनका जो नेक्स्ट दो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स और 7 ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स ये एनर्जी है जहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा फील करते हैं आपके लिए इमोशनली। अगेन टोटली डिपेंडिंग ऑन द जेंडर, ये पर्सन आपसे बहुत इमोशनली कनेक्टेड है, बट इनको लगता है कि शायद आप मनी पे ज़्यादा फोकस्ड हो, करियर पे ज़्यादा फोकस्ड हो और इमोशंस और इस रिलेशनशिप में शायद आप ज़्यादा फोकस्ड नहीं हो। नाउ इसके साथ ये भी देखने को आ रहा है कि इस पर्सन के आसपास दूसरे ऑप्शंस हैं। सो अगर इनको ऐसा लगा कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो हो सकता है कि वो एक्सप्लोर करे कोई और, अगर उनको इंटरेस्टिंग लगे तो हो सकता है कि ये मूव ऑन कर जाए। चलिए इसके साथ देखते हैं इस पर्सन का इंटेंशन क्या है आपके लिए इस वीक। सो जो पहला कार्ड है वो है जस्टिस कार्ड, मैजिशियन कार्ड और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। नाउ जस्टिस कार्ड जो है वो एक मेजर अरकाना है। इसका मतलब ये कि अगर किसी तरह का इनजस्टिस हुआ है, अगर इस पर्सन को लगता है कि आपने इनके साथ ठीक नहीं किया, कुछ ऐसा किया हो जहाँ पे इनको लग रहा हो कि इनजस्टिस हुआ हो इनके साथ, तो वो स्केल्स बैलेंस हो जाएंगे। जहाँ आप देखो वो स्केल्स बैलेंस हो जाता है, तो जो भी पर्सन को ऐसा लग रहा हो कि उनके साथ कुछ इनजस्टिस हुआ है वो ठीक हो जाएगा और वो बैलेंस्ड होगा। ना इनका जो दो नेक्स्ट कार्ड्स है वो है मैजिशियन कार्ड और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मैजिशियन कार्ड एक मेजर अरकाना है अगेन, जहाँ पे ये पर्सन जो 4 एलिमेंट्स हैं उनको कमांड करते हैं कि वो जो चाहते हैं वो हो। ओके ना कभी कभी ऐसा भी होता है जब कोई पर्सन मैजिशियन एनर्जी में हो तो वो कहीं कहीं थोड़ा बहुत ट्रिकरी, थोड़ा बहुत मतलब श्रूड बिहेवियर और स्लाई बिहेवियर भी दिखाए। तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है इस पर्सन के इंटेंशंस के साथ, क्योंकि हो सकता है वो कुछ ऐसा करे जो आपको पता ना हो। ओके जो हम कहते हैं ना अंडर हैंड बिहेवियर जो होता है वैसा कुछ करने की कोशिश वो कर सकते हैं। ना इनका जो नेक्स्ट कार्ड है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो कि एनर्जी ऐसी है जहाँ पे ये इस एक ही पेंटिकल पे फोकस्ड है और शायद वो पेंटिकल को वो ग्रो भी करना चाहते हैं। ना चलिए इसके साथ क्विकली देखते हैं मोनोलॉजी ऑरेकल कार्ड्स का मैसेज क्या है आपके और आपके पर्सन के लिए। सो जो कार्ड का मैसेज है वो है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अगर आप या आपका पर्सन बहुत ही कंफर्टेबल है, रिस्क नहीं ले रहे हैं लाइफ में, तो कार्ड का मैसेज आप लोगों के लिए बहुत क्लियर है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। चलिए इसके साथ क्विकली ये भी देखते हैं कि ऐसा कौन सा क्रिस्टल है जो आप दोनों की मदद कर सकता है। सो जो क्रिस्टल है वो है एजोराइट। क्रिस्टल का मैसेज है डू यू वांट टू इम्प्रूव योर ट्रस्ट, your intuition, activate your third eye and exercise your sensory gifts. You receive messages from the divine all the time. It is now time to notice the signs, interpret them and use the higher guidance to create ease in your life. So इस कार्ड और क्रिस्टल का मैसेज ये है कि आपको अपने इंट्यूशन पे बिलीव करने की ज़रूरत है। ना यहाँ पे आर्कएंजल रिजेल का भी एक मैसेज है जो कि मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, हिट दैट बेल नोटिफिकेशन एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ प्लीज़ स्टे सेफ, लव योरसेल्फ फर्स्ट।